जिस तरीके से पहलवान संन्यास ले रहे हैं, अपने सम्मान को वापस लौटा रहे हैं, उसके बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं। देवेंद्र शर्मा जी, आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। मैं तो कह रही हूं ना कि आपका पक्ष मजबूत हो सकता है, आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले का इंतजार तो कर लेते। तो इंतजार चल रहा है। अगर फेडरेशन का इलेक्शन अगर इंडियन ओलंपिक करवा रहा है और इलेक्शन हो करके कैंडिडेट जीत करके आए हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इलेक्शन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी करके इसको इलेक्शन को करवाया है, क्योंकि 1 साल से इसमें रोक लगी हुई थी। हाई कोर्ट के फैसले को बदल के सुप्रीम कोर्ट ने करवाया है और इलेक्शन हुआ है, तो इसमें दिक्कत क्या? किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और ईवीएम का भी इस्तेमाल नहीं हुआ आपकी बार, तो बिल्कुल बैलेट पेपर से समझ लो। इस तरह से इलेक्शन हुआ है, तो सबको मानना चाहिए। सबने अपना वोट का अधिकार का जो इस्तेमाल करके और अपने फेयर इलेक्शन कराए, आपने प्रक्रिया का पालन किया। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जिस शख्स पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिस पर मामला चल रहा है, जिस पर सेक्सुअल हरासमेंट के मामले लगे हुए हैं, उस शख्स को माला पहनाना और उसका फिर बयान सामने आना, यह आपको नॉर्मल लगता है? प्राची जी, देखिए, आरोप लगे हैं ना, सिर्फ आरोप लगे। आप उस पे आरोप लगाने में, और आरोप अभी सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने, किसी भी माननीय कोर्ट ने बृजभूषण जी को अभी तक दोषी तो करार नहीं दिया ना। जब तक आप कोई कोर्ट का कुछ वर्डिक्ट वगैरह नहीं आ जाता है, तो आप उनको दोषी कैसे कह सकते हैं? आरोप ही तो लगाए ना। आरोप आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं, आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि फिर आप भी क्लीन चिट मत दीजिए ना, और फिर आप भी अपने दबदबे का परिचय मत दीजिए कि आप में कितना दबदबा है, आपका कितना वर्चस्व है। वो तो दिख रहा है, जिस तरीके से नतीजे आए वो तो नजर आ रहा है कि आपका कितना वर्चस्व और कितना दबदबा है। लेकिन आप ये किसको सुनाने के लिए कह रहे हैं? आप किसको डराने के लिए कह रहे हैं? देखिए, इस समर्थकों का हुजूम होता है, एक जीत का जश्न होता है, उस टाइम पे समर्थक आते हैं, सब बोलते हैं। जब कोई भी इलेक्शन होता है, जीत के आते हैं, तो सब समर्थक भी नारे लगाते हैं। ये कोई इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए कि ये गलत तरीके से नारे नहीं लगा रहे थे ना। और माला पहनने से वो व्यक्ति भी अपने आप को रोक सकता था ना, जिस पर संगीन आरोप लगे हैं। लेकिन आपको तो दिखाना था आप कितने ताकतवर हैं, आप कितने पावरफुल हैं। माला पहनने आपको तो दिखाना था ना देवेंद्र जी। वो सांसद है ना, बृजभूषण जी सांसद है ना, अभी हर रोज माला पहनते हैं। वो हर रोज उनके 10 प्रोग्राम होते हैं, हर जगह जाते हैं और बहुत अच्छे से उनका स्वागत होता है। तो बहुत आरोप लगे हैं ना, बहुत आरोप लगे। ये कोई इतना छोटा सा मामला नहीं है जितना आप छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मैं राजेश जी आपसे जानना चाह रही हूँ, वो तो अभी भी दोनों कह रहे हैं, विशाल जी हो चाहे देवेंद्र जी हो, कि हमने तो पूरी की पूरी प्रक्रिया का पालन किया है, सब कुछ फेयर हमने इलेक्शन किया है, तो सवाल क्यों उठा रहे हैं आप लोग? देखिए प्राची जी, चुनाव में जीत जाना या हार जाना कभी इस बात को प्रूफ नहीं करता कि आप हमेशा सही थे। 70 साल से देश में पार्टी जीतती रही, लेकिन भाजपा वाले कभी नहीं मानेंगे वो हमेशा सही थे। आज भाजपा वाले जीत रहे हैं, तो कहीं भी कांग्रेस नहीं मानेगी ये सब सही थे। तो चुनाव जीतना हारना बहुत सारे विषयों पे, बहुत सारी वजहों से हो सकता है कि सामने कौन है, हालात क्या है, कौन वोट कर रहा है, वोटर कौन है, वो अलग अलग रीजन हो सकते हैं। सवाल इस बात का है कि आप जीतने के बाद में जो प्रतिक्रिया देते हैं, और उन लोगों के लिए देते हैं, उन बच्चों के लिए देते हैं, उन लड़कियों के लिए देते हैं जिन लड़कियों ने देश के लिए मेडल जीते। कल एक लड़की जो एक आम लड़की नहीं है, उस लड़की ने देश के लिए मेहनत करी, बचपन से मेहनत करनी पड़ती है। पहलवानी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उठ के गए और वहां पे जीत गए, कोई चुनाव नहीं है। मैं 2 बार का विधायक हूं, ये बार बार कह रही है कि नेताजी है, ठीक है वो सांसद जो जीते हुए हैं, मैं भी 2 बार चुनाव जीता हूं। लेकिन राजनीति करना, फिर एक बार चुनाव लड़ना आसान हो सकता है, लेकिन पहलवानी बचपन से होती है, सुबह 4 बजे उठ के मेहनत करनी पड़ती है। उस लड़की ने, उस मेरी बहन ने उठा के जूते रख दिए टेबल पे कि नहीं मुझसे अब नहीं होगा, और रोने लगी, जैसा आपने कहा। तकलीफ मुझे इस बात की है क्योंकि इस पैनल के अंदर यहां पर जो खड़े हैं वो 3 महिलाएं खड़ी हैं। हम बार बार माताएं बहनें कहते हैं, देवियों की संज्ञा देते हैं, लेकिन हम उसको लड़की भी नहीं मानते, बुरा मत मानना। हम उसको लड़की भी मानने को तैयार नहीं, इंसान मानने को तैयार नहीं है। बहन कह देंगे, बेटी कह देंगे, सब कह देंगे, लक्ष्मी बनाने की कोशिश करेंगे, अरे लड़की मान लो। आप जो बार बार कह रहे हो, आपने बेशर्म कह दिया कि एंकर को, अरे मैं भी एंकर के साथ में कभी भी कहता हूं, मैं उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, मैं आपकी सब बातों को जरूरी नहीं है पसंद कर लूं, लेकिन उसको बेशर्म नहीं कहना चाहिए। और ये सबसे बड़ी दिक्कत पुरुषों को आती है, जो ये अल्फा मेल आजकल जो चल रहा है। अरे आप हमारे बारे में सोचिए सर, आपने इस बात को कह दिया। मैं कहता हूं कि आप लोग कहते हैं कि केस है, सिर्फ आरोप है। आपको पता है दिल्ली पुलिस ने क्या कहा राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर? और ध्यान रखिएगा, जो पुलिस है वो केंद्र के अंदर में आती है, कोई आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर नहीं आती। उन्होंने कहा कि इनको मालूम था
कोर्ट के अंदर बोला है, रावजमनी कोर्ट के अंदर, कि ब्रजभूषण सिंह जी क्या कर रहे हैं, वो कोई मौका नहीं छोड़ते थे इन लड़कियों के साथ में उनकी लज्जा भंग करने का। नहीं राजेश जी, मुझे ये तो फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इनके पास तो अपना पूरा दबदबा था, वर्चस्व था, चुनाव जीत गए। जिस वक्त ये चुनाव हो रहे थे और सबसे ज्यादा शायद महिला पहलवानों को आप लोगों की जरूरत थी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत थी, आप लोग कहां थे उसमें? नहीं, हम गए थे जब महिला पहलवान आई थी और उन्होंने विरोध प्रदर्शन करा था, हम लोग भी वहां पे गए थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि भाजपा उसको समझ ले कि हम एक राजनीतिक माहौल बना रहे हैं। आप समझिए, अगर वहां पर समझिए हम जाके ही बैठ जाते प्रोटेस्ट में जाने पर लगता ना, तो इनको हम गए, हम वहां पे गए, हमने उनको समर्थन दिया। में गए, आप पर आरोप लग सकते थे, लेकिन क्या सिर्फ आरोपों से डरकर विपक्ष अपना काम करना बंद पहलवान कर भी ये नहीं चाहते थे। आपने सुना अभी बजरंग पुनिया जी की जो बात सुनी, आपने जब से सुनी, उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कोई राजनीतिक रंग आते ही चीजें खराब होंगी, ये चाहते हैं ये। मेरा ये कहना है, दोनों भाई मेरे बैठे हुए हैं सामने, और मुझे तो बड़ा अजीब लगा कि जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल भी अलग छोड़ दिया। अगर सरकार नहीं सुन रही, सरकार अगर दोषी है, सरकार ने अगर कार्रवाई नहीं की, तो आप लोगों ने अकेला क्यों छोड़ा? नहीं, अकेला नहीं छोड़ा। जो पहलवानों की मांग थी उनका ही कहना था, आपने समर्थन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अपनी लड़ाई हम खुद लड़ना चाहते हैं। हमने उनकी बात को माना। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब यही है, हम सबकी बातों को सुने, उनकी मान ले। उन्होंने कहा, हमने उनकी बात को मान लिया। दुखद बात इस बात की है कि जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, जो बार बार कहती है 56 इंची का सीना, लेकिन डर देखिए कि वो ब्रजभूषण सिंह जी को हटा नहीं पा रहे, क्योंकि डर इतना ज्यादा है। जो उन्होंने दबदबा कहा ना, वो दबदबा इस बात का है कि गरीबों पे दबदबा बना लेना, महिलाओं पे बना लेना, वोटों को ले लेना। विपक्ष की भूमिका क्या है? क्या सिर्फ विपक्ष की भूमिका इतनी भर है कि आपसे किसी ने कह दिया आपको हमें समर्थन नहीं चाहिए तो आप समर्थन नहीं देंगे, आप विरोध नहीं जताएंगे, सोती हुई सरकार को जगाएंगे नहीं? जगा रहे। अब सोती हुई सरकार को जगाने के लिए जाओ तो आपने देखा 150 सांसदों को उठा के बाहर कर दिया। महामहिम जी कह रहे हैं कि मैं एक कम्युनिटी से आता हूं। उनको ये कम्युनिटी, ये लड़कियां किस कम्युनिटी की दिखाई नहीं देती? उनको नहीं कहना चाहिए कि मैं कम्युनिटी से आता हूं, ये लड़कियां नहीं दिखाई दे रही। जब भी संदीप सिंह जी जो कोच है हरियाणा सरकार के अंदर, सॉरी मंत्री हैं, महिला कोच ने उन पर आरोप लगाया, वो दिखाई नहीं दिया। ठीक है, लेकिन सरकार अगर ये रवैया अपनाएगी तो क्या विपक्ष चुप होकर बैठ जाएगा? अगर यहाँ पर आके आप 146 सांसदों के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं, तो आप महिला पहलवानों के लिए भी प्रदर्शन कर सकते थे, 2 शब्द महिला पहलवानों के लिए भी बोल सकते थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। दिल्ली विधानसभा में बोला, सांसदों के निलंबन पर बोलते रहे। दिल्ली विधानसभा के अंदर बोला, बकायदा जहां पर प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर गए, जितना, और हम अभी भी आगे खड़े हैं। ठीक है राजेश जी।